हेलो बच्चों, लेट्स सी द फॉलोइंग क्वेश्चन है assertion statement. The duck-billed platypus and spiny anteater both are egg-laying animals, yet they are grouped under mammals. Reason statement है both of them have 7 cervical vertebrae and 12 pairs of cranial nerves. Options है A. Both A and R are true and R is correct explanation of A. B. Both A and R are true but R is not the correct explanation of A. C. A is true but R is false. D. A is false but R is true. E. Both A and R are false. So इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट जो है वो हमारा क्लास मेमेलिया के बारे में है. सो मेमेलिया नाम इसीलिए रखा गया है क्योंकि इस ऑर्गेनिजम्स में मैमरी ग्लैंड दिखाई देता है. जिसमें भी मैमरी ग्लैंड दिखाई देता है उनको हम मेमेलिया में देख सकते हैं. सो मैमरी ग्लैंड्स जो है वो फीमेल में फंक्शनल होता है, मेल्स में रूडिमेंट्री होता है जनरली. और ये फीमेल्स क्यों मैमरी ग्लैंड फंक्शनल रखते हैं? ताकि ये जो यंग वंस को बर्थ देते हैं तब इनको नरिशमेंट के लिए मिल्क प्रोड्यूस करने का एक ग्लैंड होता है, मिल्क प्रोडक्शन. तो दूसरा कैरेक्टरिस्टिक फीचर है मैमल्स का, वो है बॉडी जो है वो कवर होता है, कवर्ड बाय हेयर. और इनका हार्ट जो होता है वो 4 चेम्बर्ड हार्ट है. रेस्पिरेशन जो होता है वो लंग्स के थ्रू होता है. रेस्पिरेशन इज बाय लंग्स. सो ये है मेन कैरेक्टरिस्टिक फीचर. इसके अलावा भी एक और फीचर है, वो है विथ रेस्पेक्ट टू इनका बॉडी. सो बॉडी में अगर सर्वाइकल वर्टिब्रेट का नंबर देखा जाए, सर्वाइकल वर्टिब्रे का मतलब है जो नेक में होता है, वर्टिब्रे यानी नेक में होता है. तो अगर जिराफे में देखे नेक जो बहुत लॉन्ग होता है, लायन में शॉर्ट होता है, ह्यूमंस में शॉर्ट होता है, पर नंबर ऑफ बोन्स, वर्टिब्रल बोन्स जो है वो 7 ही होता है सारे के सारे में, एक्सेप्ट स्लॉथ्स में डिफरेंट नंबर होता है, स्लॉथ एंड मैनिटी यानी सी काउ. इन दोनों के अलावा सभी ऑर्गेनिजम्स में मेमेलिया में 7 सर्वाइकल वर्टिब्रे होते हैं. नेक्स्ट है इनका क्रेनियल नर्व्स का फीचर. क्रेनियल नर्व्स जो है हमारा रेप्टेलिया से लेके हमारा मैमल्स तक 12 पेयर्स होते हैं. 12 पेयर्स. क्रेनियल नर्व का मतलब है जो ब्रेन से ओरिजिन होते हैं, ओरिजिनेट फ्रॉम ब्रेन. सो ये 12 पेयर्स होते हैं. अगर इनका रिप्रोडक्टिव फीचर जो वेरी स्पेशल होता है देखा जाए, ये रिप्रोड्यूस करते हैं थ्रू सेक्सुअल मोड. रिप्रोडक्शन इज सेक्सुअल. फर्टिलाइजेशन जो होता है इन ऑर्गेनिजम्स में वो इंटरनल फर्टिलाइजेशन है, यानी स्पर्म जो है वो फीमेल के अंदर रिलीज होता है और वहां पे फर्टिलाइजेशन होता है. जब ये बर्थ देते हैं ये वीवी पैरस मोड ऑफ बर्थ देते हैं, यानी ये प्रोड्यूस गिव बर्थ टू यंग वंस लिख सकते हैं, गिव बर्थ टू यंग वंस. इसमें एक एक्सेप्शन भी है, एक्सेप्ट 2 ऑर्गेनिजम्स, वो है हमारा डक बिल्ड प्लैटिपस, डक बिल्ड प्लैटिपस और स्पाइनी एंटीटर. इन दोनों के अलावा स्पाइनी एंटीटर, इन दोनों के अलावा सभी ऑर्गेनिजम्स जो लाइव एग वंस को बर्थ देते हैं, ये दोनों क्या करते हैं? ये दोनों एग ले करते हैं, एग लेइंग. सो मैमल्स होते हुए भी एग लेइंग जो है वो यही है. और डेवलपमेंट अगर देखा जाए, डेवलपमेंट वो डायरेक्ट होता है, डायरेक्ट डेवलपमेंट. तो अगर स्टेटमेंट देखा जाए, पहला स्टेटमेंट था duck-billed platypus and spiny anteater both are egg-laying mammals even though they are under mammal. A true. Reason है both of them have 7 cervical vertebrae and 12 pairs of cranial nerves. ये भी true है, पर रीजन जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा है. तो आंसर है ऑप्शन बी,
both A and R are true and R is the correct explanation of but R is not the correct explanation of A. Hope you have understood the concept. Thank you and all the best.